हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीके के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपके एग्जाम के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल वीडियो होने वाली है आज की। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को पूरा वॉच करें, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो देख लेते हैं आज का हम अपना पहला क्वेश्चन। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए श्यानता, ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर सी गुरुत्व, या ऑप्शन नंबर डी प्रत्यस्तता। तो भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण बूंद का आकार गोलाकार होता है, क्योंकि जल का जो स्वतंत्र पृष्ठ होता है वह कम से कम क्षेत्र पर गिरने का प्रयास करता है। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे कि वर्षा की बूंद और पारे के जो कण होते हैं ये दोनों ही कैसे होते हैं? दोनों ही गोलाकार होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 2001, ऑप्शन नंबर बी 2002, ऑप्शन नंबर सी 2009, या ऑप्शन नंबर डी 2005। तो भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2005, जब भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया था। तो और इसकी डेट क्या हो जाएगी? 12 अक्टूबर को 12 अक्टूबर 2005 को इसको क्या किया गया था? संपूर्ण धाराओं के साथ लागू किया गया था। तो ये डेट आप बिल्कुल याद रखिएगा कि संपूर्ण धाराओं के साथ कब भारत में सूचना के अधिकार को अधिनियमित किया गया था या लागू किया गया था। तो 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 10 मिनट, ऑप्शन नंबर बी 2 मिनट, ऑप्शन नंबर सी 4 मिनट, या ऑप्शन नंबर डी 60 मिनट। तो भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 मिनट। दो निरंतर देशांतरों के बीच के समय का अंतर होता है 4 मिनट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? ऑप्शन नंबर ए लेंस की क्षमता की, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश की तीव्रता की, ऑप्शन नंबर सी लेंस की फोकल दूरी की, या ऑप्शन नंबर डी ध्वनि की तीव्रता की। तो भाई राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेंस की क्षमता की। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का परिक्षेपण, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी वायुमंडलीय परावर्तन, या फिर ऑप्शन नंबर डी वायुमंडलीय अपवर्तन। तो भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वायुमंडलीय अपवर्तन। देखो, तारों का प्रकाश जो है यह विभिन्न वायुमंडलीय परतों से अपवर्तन के पश्चात हम तक पहुंचता है, जिसके कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन नंबर ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर बी मीर जाफर, या ऑप्शन नंबर सी मीर कासिम, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिराजुद्दौला। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1757 ईस्वी में। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो भाई प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और बंगाल के जो गवर्नर थे उस समय रॉबर्ट क्लाइव, उनके बीच हुआ था, जिसमें कि सिराजुद्दौला की हार हुई थी। तो भाई क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा, जो भी पॉइंट मैंने बताए हैं आपको अभी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी बैरोमीटर, या ऑप्शन नंबर डी लेक्टोमीटर। तो भाई किससे किया जाता है आर्द्रता का मापन? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर, जिससे आर्द्रता का मापन किया जाता है। ठीक है, और जो हमारा ये है हाइड्रोमीटर, तो इससे क्या होता है? इससे जल का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है जो बैरोमीटर, इससे क्या होता है? दाब मापा जाता है। और ऑप्शन नंबर डी लेक्टोमीटर, तो लेक्टोमीटर से क्या दूध की शुद्धता मापी जाती है। इन पॉइंट्स को भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन नंबर ए तांबा और जस्ता, ऑप्शन नंबर बी टीन और जस्ता, ऑप्शन नंबर सी तांबा और टीन, या ऑप्शन नंबर डी लोहा और जस्ता। तो भाई क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तांबा और टीन, जिसकी कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी लुई पास्चर,
ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो भाई पेनिसिलिन क्या है? बेसिकली पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा है जिसे फफूंदी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए गोल्जिकाए, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम, या ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। तो भाई क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम, जिसे क्या कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। और इसको कहा जाता है, लाइसोसोम को कोशिका की पाचन थैली भी कहा जाता है, या फिर कोशिका का एटम बम भी लाइसोसोम को कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रख लेना है, कोशिका का एटम बम। ठीक है, ये भी सी ही कहा जाता है लाइसोसोम को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, या ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको क्या कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है, या फिर इसको कोशिका का बिजली घर भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि प्रीवियस पेपर में इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आया है कि कोशिका का बिजली घर किसे कहा गया है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर बी एक्सॉन, ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन, या ऑप्शन नंबर डी धमनी। तो भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए शुक्र, ऑप्शन नंबर बी बुध, ऑप्शन नंबर सी मंगल, या ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। तो भाई किसको कहा जाता है लाल ग्रह? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा मंगल ग्रह को। और क्यों कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ये भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी गेहूं उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी दुग्ध उत्पादन, और ऑप्शन नंबर डी जल संचालन। तो भाई राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है आपका ऑपरेशन फ्लड। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति भी हमारी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति की शुरुआत किसने की थी? ये भी पूछा जा सकता है। तो वर्गीज कुरियन, ये भी आपको याद रखना है, वर्गीज कुरियन। तो भाई राइटिंग को इसमें इग्नोर करिएगा आप, वर्गीज कुरियन। ठीक है, दुग्ध उत्पादन या श्वेत क्रांति की जो शुरुआत करी थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी, ऑप्शन नंबर सी अरावली, या ऑप्शन नंबर डी हिमालय। तो भाई कौन सी है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भारत की? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा अरावली, जो कि कहाँ स्थित है? जो कि राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू पर अरावली पर्वत स्थित है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ऊंचाई इसकी 1722 मीटर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए पीसी मानलोबिस, ऑप्शन नंबर बी दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले, या ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भाई राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दादाभाई नौरोजी, जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, या ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जहांगीर, जिनकी पत्नी कौन थी? नूरजहां। और नूरजहां का जो नाम था वो था मेहरुनिसा। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि इनका वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा कहा जाता था। ठीक है, नूरजहां को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन नंबर ए
1968, ऑप्शन नंबर बी 1965, ऑप्शन नंबर सी 1969 या ऑप्शन नंबर डी 1971। तो भाई राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेगन जोहान मेंडल, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर सी विलियम वाटसन या ऑप्शन नंबर डी डे ब्रिज। तो भाई राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेगन जोहान मेंडल, जिन्होंने आनुवांशिकता का जनक जिन्हें कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी प्लीहा, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क या ऑप्शन नंबर डी हृदय। तो भाई किसको कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, प्लीहा को क्या हिंदी में तिल्ली भी कहा जाता है, तिल्ली भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको स्प्लीन कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम या ऑप्शन नंबर डी थोरियम। तो भाई राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी थोरियम। मोनाजाइट बालू में खनिज पाया जाता है कौन सा? थोरियम पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी मिथाइल आइसोसाइनाइट, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। तो भाई किस गैस के रिसाव के कारण घटी थी? तो यहाँ पे बी आंसर हमारा सही हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण भोपाल गैस त्रासदी घटी थी। और ये किस वर्ष हुई थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा किस मंडल में घटती हैं? ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल या ऑप्शन नंबर डी बाह्य मंडल। तो भाई राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल। तो ये सभी घटनाएं बादल, आंधी एवं वर्षा की जो भी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी झांसी, ऑप्शन नंबर सी मेरठ या ऑप्शन नंबर डी कानपुर। तो भाई कहाँ से हुई थी, कहाँ से प्रारंभ हुआ था 1857 की क्रांति का? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा यहाँ पे, मेरठ से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह पहले भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी के कारतूस का उपयोग करने के लिए मना कर दिया था? ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर सी राजगुरु या ऑप्शन नंबर डी सुखदेव। तो भाई इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंगल पांडे, जिन्होंने क्या चर्बी के कारतूस का उपयोग करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था, जिसके कारण इन्हें 8 अप्रैल इसके कारण ने 8 अप्रैल 1857 में, ठीक है 1857 में इनको फांसी दे दी गई थी इसी कारण। तो भाई देख लेते हैं। तो ये आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपने देखे होंगे तो आपको पता चल ही गया होगा कि भाई सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस पेपर में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं सभी। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको किसी भी सेपरेट टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।